नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगे को लहराता हुआ देखकर हम लोगों को जैसी खुशी और गर्व महसूस होता है, लगभग वैसी ही खुशी और गर्व हम में से ज्यादातर भारतीयों को तब महसूस होता है जब हम ओलंपिक गेम्स में कोई मेडल जीत जाते हैं और उसके बाद तिरंगा झंडा फहराया जाता है और राष्ट्रगान भी गाया जाता है। हम में से लगभग हर भारतीय को ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन इस गर्व को लेकर मेरी ओपिनियन थोड़ी सी अलग है। ओलंपिक्स में मेडल्स को जीतना, अगर हम इस चीज को गर्व से जोड़ते हैं तो इस बारे में हमें एक बार और सोचने की जरूरत है, क्योंकि कोई कंट्री कितने मेडल्स जीतती है और उस कंट्री की इकोनॉमी की साइज क्या है, वो कितनी अमीर कंट्री है, इन दोनों की आपस में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे अमीर देश है, अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट्स में टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 113 मेडल्स जीते हैं टोटल। वही चाइना, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, चाइना ने 88 मेडल्स जीते हैं टोक्यो मेडल्स में। ऐसे ही अगर आप बात करें यूनाइटेड किंगडम की, जो कि एक और बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत अमीर देश है, यूके ने टोटल 65 मेडल्स जीते हैं इस ओलंपिक गेम्स में। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई देश अगर अमीर है तो उसके मेडल्स जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप यूनाइटेड किंगडम की ही बात करें तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझने में हमारे काम आता है, एक ऐसा फैक्ट जो हमें कुछ चीजें समझाता है। यूनाइटेड किंगडम भारत के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च करता है स्पोर्ट्स पर। वहीं अगर आप वहां की पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन यानी जो स्पोर्ट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, 18 ईयर्स से 35 ईयर्स की एज को इसमें कंसिडर किया जाता है, तो 18 साल से 35 साल तक की एज में यूके में टोटल 1.8 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि भारत में इस एज ग्रुप में लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एज ग्रुप में हमारी पॉपुलेशन 22 टाइम्स है, जबकि वो हमसे 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसका मतलब डिफरेंस कितना आ गया, 66 टाइम्स का। इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी भारत सरकार एक पर्सन पर 1000 रुपया खर्च करती है साल भर में स्पोर्ट्स पर, तो वहीं पर यूनाइटेड किंगडम टोटल 66,000 रुपीज खर्च करता है एक पर्सन के ऊपर। अब आप खुद देखिए कंपैरिजन कैसे हो सकता है। वो कंट्री जब ज्यादा पैसे खर्च कर सकती है तो वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बेटर होंगी, वहां पे लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप गर्व से जोड़कर क्यों देखेंगे। उन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस की, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियस सी बात है वो हमसे ज्यादा मेडल्स जीतेंगे। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी है जो काफी अमीर है, वो अपने बच्चे के लिए काफी सारे खिलौने खरीदता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरा आदमी है जिसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसका बच्चा बीमार है। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने बच्चे का इलाज करवा ले या फिर अपने बच्चे के लिए टॉयज खरीद ले। आप खुद सोचिए वो आदमी क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए। सीधी सी बात है, वो पहले अपने बच्चे का इलाज करवाएगा, क्योंकि इलाज पहले आता है, टॉयज बाद में आता है। इसी तरह अगर आप हमारे देश की बात करें फ्रेंड्स, हमारे देश में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले और कुछ फैसिलिटीज हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सबसे पहला एग्जांपल आप लीजिए हेल्थ केयर का। फ्रेंड्स, हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटीज कैसी है, किसी से छुपी हुई नहीं है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केवल वो ही इंसान इलाज करवाता है जो मजबूर है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मेडिकल का खर्चा है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर हम एक गर्व महसूस करना चाहते हैं तो अगर हम पैसा इन्वेस्ट करें, हमारी सरकार हेल्थ केयर फैसिलिटीज को सुधारने पर काम करे, तो वो हमारे देश के लिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट मेडल होगा। इसी तरह अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरह गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वही लोग अपने बच्चों को भेजते हैं जो प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि सरकारी जो स्कूल हैं वहां पर एजुकेशन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो मजबूरी में वहां पर अपने बच्चों को भेजते हैं। तो हमारे लिए एक और गर्व करने लायक मेडल
ये हो सकता है कि हमारे जो एजुकेशन है, सरकारी स्कूल्स जो हैं उनके कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल, हेल्थ केयर, जो एजुकेशन है, ये चीज़ें इम्प्रूव की जानी चाहिए। साथ ही साथ हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे सिस्टम को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारे रोड्स ऐसे हों, हम ऐसे ब्रिजेस वगैरह बनाए, सारी चीज़ें करें, ट्रैफिक जैम ना हो, ताकि किसी ट्रैफिक जाम में फंस कर किसी पर्सन की एम्बुलेंस में ही डेथ ना हो जाए। या फिर जो हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर है, जब एक वीआईपी का कॉन्वॉय निकलता है तो सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, उस जैम में फंसकर मेडिकल से किसी पर्सन को मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, उस पर्सन की डेथ हो जाती है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस सिस्टम को ठीक करें, और इन चीज़ों पे अगर हम काम करें तो ट्रू सेंस में ये हमारे लिए होंगे वो मेडल्स जिनके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप भी ये सोचते हैं कि हम 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम यूएस के जैसे, चाइना के जैसे, यूके, जापान, इनकी तरह मेडल्स नहीं जीत पाते, तो फ्रेंड्स प्लीज एक बात सोचिएगा कि उन देशों की सारी पॉपुलेशन 30 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग अगर कहीं पर रहते हैं तो वो सब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आते हैं। केवल कुछ ही लोग आते हैं, और वो लोग आते हैं जिनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हमसे बहुत ज़्यादा मिली हुई है। तो हम ऐसे कंपैरिजन न करें। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारा देश क्या चाहता है, हमारे देश के लिए क्या सही है, हम उन चीज़ों पर फोकस करें। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए इन आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाने में, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, बिकॉज टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज।